8, पृथ्वीया यानी पृथ्वी पर, त्रीणि यानी 3, रत्नानि यानी रतन हैं। कौन कौन से? जल, अन्न, जल मन यानी जल और अन्न, सुभाषितम यानी शुभ वचन, मुड़े, मुड़े यानी मूर्ख लोग, पाषाण खंडेशु, पाषाण यानी पत्थर के, खंड यानी टुकड़े, पत्थर के टुकड़े को, रतन संज्ञा, संज्ञा किसको कहते हैं? संज्ञा किसी के नाम को, रतन यानी रत्नों के नाम देते हैं, विद्यते यानी देना। तो मूर्ख लोग होते हैं वो पत्थर के टुकड़े को रतन की संज्ञा कहते हैं। तो इसका अनुवाद चलिए देखते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि प्रस्तुत श्लोक में वास्तविक रूप से रतन क्या है इसके बारे में कहा गया है कि सभी के लिए लाभदायक एवं उपयोगी जल, अन्न और सुंदर वचन, ये 3 ही इस पृथ्वी पर रतन है। हीरे आदि पत्थर के टुकड़ों को तो मूर्ख लोग ही रतन नाम से पुकारते हैं, अर्थात मूर्ख रतन के वास्तविक महत्व को नहीं जानते हैं। सत्य यानी सत्य से, धारित यानी धारण करना, पृथ्वी यानी धरती, सत्य यानी सत्य से, तपना, तपना यानी चमकना, रवि यानी सूर्य, सत्य यानी सत्य से, वाति, वाति यानी बहना, वायुश्च यानी हवा, सत्य से हवा बहती है, सर्व सत्यन प्रतिष्ठति यानी सर्व यानी सभी कुछ, सत्य यानी सत्य से, प्रतिष्ठित यानी विद्वान है। अर्थात इसका अनुवाद होगा कि प्रस्तुत श्लोक में सत्य के महत्व का वर्णन करते हुए कहा गया है कि सत्य से ही पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य ही सूर्य तपता है, सत्य से ही वायु बहती है तथा संसार में जो कुछ भी है सब कुछ सत्य पर ही निर्भर करता है। दाने यानी दानवीर, तपस्वी यानी तपस्या करने वाले, शौर्य यानी बलवान, च यानी वे, विज्ञान यानी वैज्ञानिक, विनय नए और विनम्र नए लोग, विस्मयो न ही कर्तव्यो, विस्मय यानी आश्चर्य, नहीं या नहीं कर्तव्य यानी उनके काम है, क्योंकि बहुरत्न यानी बहुत सारे रत्न, वसुंधरा यानी इस पृथ्वी पर विद्वान में। इस श्लोक में कहा गया है कि यह भूमि अनेक रत्नों वाली है, यहाँ एक से बढ़कर एक दानी, तपस्वी, बलशाली, वैज्ञानिक, विनम्र तथा नीतिज्ञ वह हैं, अतः इनके कार्य, दान, तपस्या आदि में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ये सभी इस पृथ्वी के अमूल्य रत्न कहलाते हैं। शब्द यानी सजनों के, साहसित यानी साहती, शब्द यानी सजनों के, सुरते संगति यानी संगति करनी चाहिए, सजनों के साथ ही रहना चाहिए, सजनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। सर्व विवादे मैत्री, सजनों के साथ ही दोस्ती और विवाद करना चाहिए। ना यानी नहीं, ना शब्द यानी असजन लोगों के साथ किंचन चादरेत यानी किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं रखना चाहिए। तो प्रस्तुत श्लोक में सत्संगति के महत्व को दर्शाते हुए कहा गया है कि सजनों के साथ ही रहना चाहिए, सजनों के साथ ही संगति करनी चाहिए तथा सजनों के साथ ही मित्रता अथवा विवाद करना चाहिए, किंतु दुर्जनों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं रखना चाहिए। सजनों का साथ हर प्रकार से लाभदायक होता है, उसी प्रकार दुर्जनों की संगति हमेशा हानिकारक ही होती है। धन धान्य प्रयोगेषु, धन और दान के प्रयोग में, विद्या संग्रहेषु यानी विद्या को संग्रहित करने में, आहार और व्यवहार, आहार व्यवहार से लज्जा त्यक्ते, लज्जा को त्यागने वाला सुखी रहता है। अर्थात प्रस्तुत श्लोक में संकोच अथवा लज्जा कायम नहीं करनी चाहिए। इसका सदुपदेश देते हुए कहा गया है कि धन धान्य के प्रयोग में, विद्या प्राप्ति में, भोजन में तथा व्यवहार में संकोच या लज्जा को छोड़ देना चाहिए, जिससे व्यक्ति सुखी हो जाता है। इससे लज्जा करके व्यक्ति को कष्ट उठाना पड़ता है, जैसे भोजन के समय संकोच करने से व्यक्ति भूखा ही रह जाता है। समा वशी करती लोके, समय या की ने साधिते, समा के द्वारा सबको वश में किया जा सकता है, समाज से क्या नहीं किया जा सकता। शांति खड्ग यानी समा रूपी तलवार जिसके पास होती है, कृत्य की कृषति दुर्जन, उसका दुर्जन भी कुछ नहीं कर सकता। प्रस्तुत श्लोक में समाशीलता के महत्व को दर्शाते हुए कहा गया है कि समाशीलता से संसार में सभी को वश में तथा सभी कार्यों को सिद्ध किया जा सकता है। शांति यानी समा रूपी तलवार होने पर दुर्जन व्यक्ति भी उसका कुछ भी अहित नहीं कर सकता, अर्थात समाशीलता एक श्रेष्ठ शास्त्र है। इसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए बने रहिए इससे जांगीड़ क्लासेज जोधपुर के साथ।